तो जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि और ये आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया था ना, सबको समझ में लास्ट क्लास जो पढ़ाया गया था। यस सर। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया था ना, कुछ डाउट था? चलो आज हम लोग एक दो नया टॉपिक का मतलब एक दो नया कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, छोटा सा मतलब कॉन्सेप्ट है। जैसे a बाई बी ग्रेटर देन 0 कब होता है? a बाई बी अगर हमको दिया है तो व्हेन इट विल बी ग्रेटर देन 0। a बाई बी ग्रेटर देन 0 कब होता है? जो a बाई बी ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या चाहिए? या तो दोनों का दोनों ग्रेटर देन 0 होगा या फिर दोनों का दोनों लेस देन 0 होगा। जैसे मान लेते हैं ऊपर में 5 है, नीचे में 3 है, 5 बाई 3 इट इज ग्रेटर देन 0। -5 बाई -3 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि a बाई बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 का मतलब सबको समझ जाओ कि पॉजिटिव होता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब सबको समझ जाओ कि पॉजिटिव होता है। तो अगर a बाई बी ग्रेटर देन 0 कब होता है? तो a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, तो a बाई बी पॉजिटिव होगा। a बाई बी ग्रेटर देन 0। और क्या हो सकता है? a लेस देन 0, b लेस देन 0, देन ऑल्सो a बाई बी ग्रेटर देन 0। a बाई बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स a बाई बी पॉजिटिव होने के लिए इट्स ए मस्ट कंडीशन। a बाई बी पॉजिटिव होने के लिए इट्स ए मस्ट कंडीशन कि दोनों का दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों का दोनों नेगेटिव हो। We'll see कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसका यूज कैसे करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मैथमेटिक्स लगाना नहीं पड़ता है, हम लोग को क्या होता है कुछ लॉजिक भी अप्लाई करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे है। थोड़ा मैं बता भी देता हूँ, हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे, देखेंगे। मान लेते हमको दिया है कि 1 बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। हमको ये बोला है कि 1 बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। दिस इज गिवन टू मी एंड द क्वेश्चन इज फाइंड x। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये ऊपर तो है, ऊपर में 1 लिखा है, 1 तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, तो नीचे वाला को भी ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो उसमें से हमारा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। ये इसी का ऊपर कंसेप्ट का ऊपर बेस्ड है। हम क्वेश्चन करेंगे आगे, देखिए -3 बाय x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अगर हमको कभी यहीं से मिल गया -3 बाय x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, so there what we see कि ऊपर में नेगेटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर हैज टू बी नेगेटिव। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ताकि ये सॉल्व हो पाए। सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। ये जो हम देख रहे हैं कि a बाई बी ग्रेटर देन 0, या तो ये कंडीशन आएगा या फिर ये कंडीशन आएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सबको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कंडीशन में आता है। नेक्स्ट, a बाई बी लेस देन 0 कब आता है? a बाई बी लेस देन 0 कब आता है? a बाई बी लेस देन 0 आने के लिए ये कंडीशन है कि a और b आर ऑपोजिट साइड। मतलब अगर a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0 होना चाहिए, और a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो a एंड b शुड बी ऑन ऑपोजिट साइड। मतलब a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0। तो ये कंडीशन हो गया a बाई बी लेस देन 0 होने के लिए। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है, समझ जाओ। अगर a ग्रेटर देन 0 हम बोल रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है इट इज पॉजिटिव, और लेस देन 0 में बोल रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब है नेगेटिव है। ऐसे ही अगर a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, देन योर a बाई b इज लेस देन 0। तो ऑल हैज टू रिमेंबर दिस वन। पूरा सिंपल सा चीज है, बहुत मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसमें है नहीं, सीधी सी बात है। अगर कोई मेरे को पूछेगा कि सर a बाई बी ग्रेटर देन 0 कब होता है, तो मैं जवाब दूंगा सीधा, अरे दोनों का दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए मतलब ग्रेटर देन 0, या फिर दोनों का दोनों नेगेटिव होना चाहिए, तो फिर a बाई बी ग्रेटर देन 0 हो जाता है। हम इसका यूज करेंगे आगे में। ओके, a बाई बी लेस देन 0 कब होता है? तो दोनों नहीं, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव,
अगर ऊपर नेगेटिव तो नीचे पॉजिटिव। सो दिस इज द ओनली थिंग वी नीड, ऑलराइट ना। सो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। लास्ट क्लास में हम लोग जितना डिस्कशन किए थे उसका ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्लास डिस्कशन किए थे और आज का क्लास में जो ये पढ़ाया इसका ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब कुछ सोचने वाला चीज है नहीं। ओनली थिंग ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जस्ट टू राइट द इंटरवल फॉर्म। आई वांट टू राइट दिस इन इंटरवल फॉर्म एंड ऑल्सो आई वांट टू राइट द आंसर इन ग्राफिकल फॉर्म ऑल्सो। दिस ऑल्सो यू हैव डन इन क्लास 9, 10 और कहीं ना कहीं तो किया गया होगा। सो नॉट अ वेरी बिग थिंग, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। हम क्वेश्चन जो भी करेंगे 2000 लॉलीपॉप क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, पूरा आसान क्वेश्चन ही हम करेंगे, ठीक है। बट लेट अस सी हाउ टू यूज, हम उसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसी चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो पहला सवाल लिखते हैं 1 का, बट नंबर बिट ए। बिट ए हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए बोला है 4 बिट हमको दे दिया है। पहला बिट देखते हैं क्या बोला है, 2x + 1 < 5। तो यहां से मेरे को x निकालना है। तो जब मेरे को x निकालना है तो उसके साथ जुड़ा होता है जो सारी चीज, एक एक चीज का हम हटाते जाएंगे जब तक x बनना पहुंचे। तो हम लोग पहले यहां से हटा सकते हैं, ये 1 को हटा सकते हैं। तो 2x < 4, तो वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम इसमें क्या करेंगे, x निकालने के लिए विल डिवाइड 2 थ्रू आउट। इस एक्सप्रेशन में थ्रू आउट में 2 डिवाइड कर दूंगा। 2 इज ए पॉजिटिव नंबर, तो 2 डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होने वाला है नहीं। सो 2x/2 becomes x and this is 4/2 हो गया 2। ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। बट मैं इतना में रुकना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसको हमको इंटरवल फॉर्म में लिखे, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे बुक में या फिर कोई भी एग्जाम में हमको लिखना होगा, एट द एंड मेरे को इसको इंटरवल फॉर्म में छोड़ना होता है। तो लेट मी राइट इट इन इंटरवल फॉर्म। इट इज इनफाइनाइट इंटरवल, रिमेंबर। जब सिंगल चीज देता है ना वो इनफाइनाइट इंटरवल होता है। जब 2 ठो देता है बाउंड्री का अंदर, वो हमारा फाइनाइट इंटरवल है, लेकिन इनफाइनाइट इंटरवल का यूज। इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट जो हम यूज करने वाले हैं। तो जब लेस देन का बात आ जाता है तो -इन्फिनिटी तक चले जाता है, जब ग्रेटर देन का बात आता है तो इन्फिनिटी तक जाता है ना। तो यहाँ पे लेस देन है तो ये -इन्फिनिटी आ जाएगा। x belongs to -∞, 2। अच्छा, इतना लिखने के बाद हम क्या सोचेंगे कि भाई ब्रैकेट क्या दे, ब्रैकेट क्या दे। अगर हम देखेंगे लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, ऐसा सिंबल है तो हम ओपन ब्रैकेट देंगे। ओपन ब्रैकेट बोलने से राउंड ब्रैकेट। अगर इक्वल टू है तो उसमें हम लोग क्लोज ब्रैकेट देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेस देन है तो ओपन ब्रैकेट देंगे, मतलब इट इज लाइक दिस, लाइक दिस। आई होप सभी को समझ में आ गया ये सवाल, है ना। तो ये हो गया इसका ऊपर इंटरवल का फॉर्म में लिखना का तरीका। ऑल ऑफ यू गॉट इट। नाउ लेट मी राइट इट इन क्या बोलते हैं, नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आंसर हमको मिला इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये हमारा नंबर लाइन हो गया, इसमें मैं वैल्यू डाल दिया 2 और कुछ नहीं डालने वाला हूं। जब नंबर लाइन में हमको आंसर इन इंटरवल फॉर्म में लिखना होता है, ओनली दोज वैल्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट एक्सप्रेशन विल राइट दैट, और कुछ लिखेंगे नहीं। 0 है, 1 है, -1 है, सारे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट, हम इंटरेस्टेड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम कैसे दिखाएंगे, हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक तो लाइन ड्रॉ कर देंगे जिस तरफ जा रहा होगा। अगर लेस देन है तो हम लेफ्ट तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर ग्रेटर देन है तो हम राइट तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। एरो देंगे लेफ्ट तरफ, हो गया ना, ऐसे एरो देंगे। और ये जो 2 है ना, 2 में हम ओपन ब्रैकेट दे देंगे ऐसे करके। सो मतलब हमारा आंसर जो है ये येलो वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, दैट इज माय आंसर। समटाइम्स हम इसको कुछ इस हिसाब से दिखाते हैं। ये हो गया हमारा 2, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ठो सर्कल बना देते हैं, लेकिन डार्क सर्कल नहीं बनाते हैं। हम क्या बोलते हैं, एक ठो ओपन सर्कल, मतलब ओपन सर्कल बनाते हैं, डार्क सर्कल नहीं बनाते, बस ऐसा बना देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लाइन दे देते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा। सो दीज आर द 2 ways, different ways I can write it। और समटाइम्स ऐसे भी बोला जाता है कि एक तो लाइन ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे क्रॉस मार देते हैं कि ये वाला वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब है कि
ये वैल्यू नहीं है। आई होप सभी को मैं समझा पाया क्वेश्चन नंबर 1। ये आंसर तो सबको आता है, लेकिन इसके बाद जो लिखने का तरीका होता है ये आता था, हो सकता है भूल गया होगा। चलो अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल बिट बी हमारा दिया क्या है, अलग कलर में करता हूं। 2x - 1 < 3। तो इसमें भी पहले हम x का साथ जो मिला जुला है उसमें से कोई चीज हटाते जाएंगे और एट द एंड हमको x का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज < 4। तो x < 2। आई होप सभी को समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं था। 2x - 1 < 3 था, ये क्वेश्चन था। हमको x का वैल्यू चाहिए, तो एक चीज करके हम हटाते जाएंगे। तो जो पहले हटना चाहिए वो हटेगा, प्लस माइनस पहले हटेगा, फिर हम डिवाइड करके लिखेंगे। यहाँ पे हम x का वैल्यू चाहिए मेरे को, तो हम डिवाइड कर दिए 2 इज ए पॉजिटिव नंबर, नो चेंज इन इनइक्वालिटी साइन, तो वी गॉट दिस वन। अब मेरे को इस चीज को इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो लेस देन बोला है, मतलब हम -∞ तक चले जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -∞, 2। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट देने के बारे में सोचेंगे। ये ब्रैकेट कौन सा देंगे, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो हम क्लोज ब्रैकेट देंगे। लेकिन इतना हमको याद रखना है कि इनफाइनाइट और -∞ इनमें जिंदगी में कभी भी हमको क्लोज ब्रैकेट देना नहीं है। दे आर ऑलवेज केप्ट इन ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हो गया, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये हो गया। समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, चलो ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट व्हाट टू डू, हम इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन में हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये नंबर लाइन हो गया। फिर से वही 2 वाला पॉइंट हम पुट कर दिए, है ना। 2 को हम 2 पाई में दिखा सकते हैं। इसको एक ऐसे करके डार्क सर्कल कर देंगे 2 के जगह में, है ना। 2 के जगह में डार्क सर्कल कर देंगे, उसके बाद लाइन ऐसे ले लेंगे। नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सा अपना दूसरा रास्ता अपनाते हैं, क्या, क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। जिधर जा रहा है वो ब्रैकेट उस तरफ आना चाहिए। ये लेस देन 0 है, मतलब इस तरफ आ रहा है। तो ये हो गया इसका आंसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो गया, सेकंड क्वेश्चन आंसर हो गया। लेट अस कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन हमको क्या बोला है, सी 3x - 1 < 8। क्वेश्चन में कोई मतलब सोचने वाला चीज नहीं, पूरा आसान क्वेश्चन ही कर रहे हैं, जस्ट टू सी कि हाउ आई कैन रिप्रेजेंट दोस, है ना। सो ये सब चीज बाद में भी आ जाएगा। कोई एक तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसमें कुछ आ जाएगा ये वाला चीज, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमको पता होना चाहिए। चलो अगला सवाल ये हो गया, 3x - 1 < 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे बताते आ रहा हूँ सारे क्वेश्चन में, सबसे पहले एक चीज करके हटाते जाओ। तो प्लस माइनस वाला चीज जो है पहले हटेगा, तो इसमें प्लस कर देंगे दोनों तरफ 1, तो इट विल बी 3x < 9। फिर मेरे को x चाहिए, तो व्हाट विल आई डू, डिवाइड करेंगे 3 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, साइन चेंज नहीं होगा, तो इट विल बी x < 3। अब देखो <3 आ गया। अच्छा, 3 से ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा होते होते कहां तक पहुंचेगा, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट तक पहुंचेगा। मतलब हमारा आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू 3, इनफाइनाइट। अब हम क्या करेंगे, पता तो कर लिए कि कहां से शुरू कहां से खत्म। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखना है कि ब्रैकेट क्या देंगे। ब्रैकेट के लिए हम इनफाइनाइट के लिए कुछ सोचेंगे नहीं, वो हमेशा ओपन ब्रैकेट में रहेगा। बाकी ये जो 3 का जगह में हम कौन सा ब्रैकेट देंगे उसके बारे में सोचेंगे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखेंगे कि इक्वल टू साइन है क्या, अगर है तो क्लोज ब्रैकेट, नहीं तो ओपन ब्रैकेट। सो आई होप सभी को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी। ऑलराइट, समझ में आ गया सबको? अब इसी चीज को हम वेरी गुड, अब इसी चीज को नंबर लाइन में प्लॉट करके देखते हैं क्या बनता है। सो ये हम 3 पॉइंट पुट कर लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं पुट करेंगे, याद रख लो ये चीज। फिर इसको ओपन ब्रैकेट दे देंगे, इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, तो माय एरो विल गो टुवर्ड्स राइट। दिस इज हाउ आई विल शो। हम ये लाइन में डॉटेड भी दे सकते हैं, डॉटेड करके कुछ छोड़ सकते हैं। दिस इज हाउ वी राइट। ओके, सो बिट सी हो गया। लेट अस कम टू बिट डी। बिट डी में आ जाते हैं।
बिट डी क्या है 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये 4 जो क्वेश्चन में दिया हूं, 4 क्वेश्चन में मैं खाली इतना यूज करना सिखा रहा हूं कि यहाँ पे हमारा ओपन ब्रैकेट में चलेगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट चल रहा है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट चल रहा है, वहां पे क्लोज ब्रैकेट चल रहा है, और कुछ नया चीज यहाँ पे हम नहीं सीख रहे कि उसको हम कैसे लिखते हैं इनफिनिट इंटरवल में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हमारा काम जो होता है पहले हटाएंगे 3x माइनस 5 में से जो हट पाएगा पहले, प्लस माइनस वाला पहले हटता है तो प्लस 5 कर देंगे दोनों तरफ। सो इट विल बी 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब क्योंकि मेरे को x चाहिए तो आई डिवाइड आई डिवाइड 3 इज ए पॉजिटिव नंबर, सो देयर इज नो चेंज इन साइन। तो हमको मिलेगा क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 2 से ज्यादा है तो कहां तक जाएगा ये, अप टू इंफिनिटी। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2, इनफाइनाइट। अब हम ब्रैकेट के बारे में सोचने लगेंगे कि अरे भाई ब्रैकेट कहां क्या देंगे। तो ब्रैकेट के लिए क्या सोचोगे, इनफिनिट में हमेशा ओपन, क्योंकि इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 1 सभी को क्लियर है या किसी को डाउट है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 1? वेरी गुड, सबको पता चल गया क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होता है। हम इस क्वेश्चन में सीखे एक ही चीज सीखे, ये क्वेश्चन में हम एक ही चीज सीखे कि ब्रैकेट हम कैसे देते हैं, इंटरवल हम कैसे लिखते हैं, ओपन इंटरवल कैसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल कैसे लिखते हैं। इनफिनिट में कभी भी हम लोग क्लोज इंटरवल नहीं देते हैं, कुछ भी हो जाए। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हम फिर से वही 4 क्वेश्चन लिए हैं, फिर से हम वही चीज करने वाले हैं, यहाँ पे x का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो कुछ फर्क है क्या वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन सब में देखो x के जगह में जो है ना, मैं पॉजिटिव वैल्यू लिया था, मतलब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था। और ये जो 4 क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, इनमें x का कोएफिशिएंट है नेगेटिव रखा हूं मैं। सो दैट इज द ओनली चेंज इन दिस क्वेश्चन। क्या उसमें आंसर करते समय क्या कुछ फर्क पड़ेगा? चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। बीटे करते हैं। बीटे हमको दिया है 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमारा सवाल है। तो हमको निकालने के लिए बोला है भाई x का वैल्यू बता दो क्या है। कुछ नया तो है नहीं, स्टार्ट तो ऐसे ही होगा कि कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल, क्या नाम है बोलते हैं, प्लस माइनस जे हटाएंगे, फिर x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसको डिवाइड करेंगे। सो लेट मी राइट इट समथिंग लाइक दिस। तो 3 मैं माइनस कर दूंगा, 3 माइनस कर दूंगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे तो माइनस 2x हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2। सो दिस इज व्हाट वी गॉट टिल नाउ। अभी तक हमको ये मिला है। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वलिटी अगर होता ना इसमें माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस को फटाफट हम काट देते, माइनस को हम फटाफट क्या करते, कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है ना। माइनस को कैंसिल कर लेते तो लिख देते x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 ना। ये चीज हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। इनइक्वालिटी में हम ऐसा नहीं कर सकते, माइनस कैंसिल नहीं हो सकता। इनइक्वालिटी में माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। एनीवे हम वो भी नहीं सोचेंगे, वो कैसे करेंगे वो भी नहीं सोचेंगे। हम सीधा क्या बोलेंगे कि भाई मेरे को तो x चाहिए, जैसे पिछला क्वेश्चन में कर रहे थे बाय 2, यहाँ पे करेंगे बाय माइनस 2। लेकिन जो लास्ट बोला था कि अगर कोई भी चीज हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी साइन एज इट इज रहेगा। नेगेटिव साइन अगर डिवाइड करते हैं, नेगेटिव नंबर अगर डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे तो -2 डिवाइड करूंगा, -2 डिवाइड करने से ये तो x आ जाएगा हमारा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी साइन और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं रहेगा, ये हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू। सो दिस इज द चेंज। ये पिछला क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में फर्क ही है कि यहाँ पे माइनस क्वांटिटी में डिवाइड किया, सी दिस इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, वी हैव टू मार्क दिस पॉइंट।
ये वाला चीज यहाँ पे हमको मार्क करना है भाई। कभी भी हम माइनस जो है कैंसिल नहीं करने वाले हैं इनइक्वालिटी में, इक्वालिटी में कैंसिल होता है, इनइक्वालिटी में कैंसिल नहीं होता है। हमको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है या फिर दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज करना पड़ता है बीच में। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द थिंग यू शुड नो कि हम यहाँ पे माइनस डिवाइड किए, तो माइनस डिवाइड किए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिए। चलो ये बन गया हमारा x लेस देन इक्वल टू 1। अब सबको पता है लेस देन इक्वल टू 1 होने से इंटरवल में कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू लेस देन 1 बोला है मतलब चले जाएंगे हम माइनस इनफिनिटी तक, तो माइनस इनफाइनाइट कॉमा 1, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट कैसे देंगे, 1 में क्लोज ब्रैकेट, माइनस इनफिनिट हमेशा ओपन ब्रैकेट में रहेगा। अच्छा 1 में क्लोज ब्रैकेट क्यों दिए, 1 में हम क्लोज ब्रैकेट क्यों दिए, 1 में हम क्लोज ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि 1 हमारा सॉरी वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू था या फिर लेस देन इक्वल टू था, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, इनफिनिट में अब भी हम ओपन ब्रैकेट दिए हैं। इनफिनिट इज नेवर केप्ट इन क्लोज ब्रैकेट, इट इज ऑलवेज केप्ट इन ओपन ब्रैकेट। कुछ भी हो जाए, ग्रेटर देन हो लेस देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो लेस देन इक्वल टू हो, ये हमेशा ओपन ब्रैकेट में रहता है। इसीलिए कि इनफिनिट इज नॉट ए नंबर, ये एक सिंबल है ना, जो कि बताता है कि आउट ऑफ रीच है हर चीज का। ठीक है, बिट बी करते हैं, 1 minus 2x greater than 5, 1 minus 2x greater than 5. Now let us see how to find value of x. So x का वैल्यू निकालने के लिए सेम काम ही करेंगे, नया तो नहीं करने वाले, सेम पहले कुछ चीज उसमें जो एडिशन हुआ है वो उसको हटाते हैं फिर डिवाइड कर देते हैं, तो लेट अस डू दैट। सो माइनस 2x ग्रेटर देन 4, हम क्या किए 1 यहाँ पे माइनस कर दिए दोनों तरफ, अब हो गया हमारा माइनस 2x ग्रेटर देन 4। अच्छा अब हमको x निकालना है, हमको क्या करना है, x निकालना है, तो हमको 2 डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं 2 नहीं, 2 में तो नहीं काम बनेगा, हमको x चाहिए तो माइनस 2 डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं माइनस 2 डिवाइड करूंगा तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में तो x मिला, राइट हैंड साइड में मिला माइनस 2, क्योंकि 4 बाय माइनस 2 होता है माइनस 2। बट वेट वेट वेट, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, नेगेटिव क्वांटिटी डिवाइड हुआ, तो बी केयरफुल, इफ यू आर डिवाइडिंग नेगेटिव क्वांटिटी देन चेंज द इनइक्वालिटी साइन, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा लेस देन। ओके, सो x लेस देन माइनस 2, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कॉमा माइनस 2। ये लिखने का बाद हम ब्रैकेट के बारे में सोचेंगे, ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस इनफिनिट का माइनस 2 है, लेस देन है, भाई लेस देन मेरे को बताता है कि इट शुड बी ओपन ब्रैकेट। इनफिनिट का बारे में तो हमको सोचना है ही नहीं, ये तो हमेशा होता है क्या, क्लोज ब्रैकेट में रहता है। ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट इट। चलो बिट सी देखते हैं, बिट सी हमको क्या बोला है, बिट सी बोला है 7 minus 2x less than 1, 7 minus 2x less than 1, तो यहाँ पे minus 2x less than minus 6 हो गया। अब मेरे को x चाहिए तो I'll divide minus 2, जब minus 2 डिवाइड करूंगा तो ये x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, लेकिन साथ में ये इनइक्वालिटी साइन भी चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी साइन क्या है भाई, नेगेटिव था, नहीं सॉरी लेस देन था, अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। सो x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इनफाइनाइट, ब्रैकेट ग्रेटर देन है, ओपन ब्रैकेट लगेगा। इसमें भी हम ड्रॉ कर सकते हैं रियल नंबर लाइन में, इसको भी रियल नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, इसको भी रियल नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये तीनों को हम पिछला क्वेश्चन में सीख गए कि रियल नंबर लाइन में हम कैसे ड्रॉ करते हैं चीजें को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिट डी हम करते हैं, क्या दिया है हमको, 9 minus 7x less than equal to 2।
9 माइनस 7x लेस देन इक्वल टू 2। तो हमको चाहिए तो x, तो पहले हटाते हैं। क्या हटेगा यहाँ पे? 9 हटेगा। तो 9 दोनों तरफ माइनस करते हैं, तो इधर करने से तो माइनस 7x बचेगा, और अगर उधर में माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 2 माइनस 9। अरे 2 माइनस 9 होता है माइनस 7, मतलब माइनस 7x लेस देन इक्वल टू माइनस 7। अच्छा, अब मेरे को चाहिए क्या? x, तो मैं डिवाइड करूंगा माइनस 7 दोनों तरफ, तो इधर हो गया x, इधर हो गया 7 1। लेकिन क्योंकि मैं माइनस क्वांटिटी डिवाइड किया तो मेरा इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाता है, और हमारा आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू 1, इनफाइनाइट। 1 में क्लोज रहेगा, इनफाइनाइट में ओपन रहेगा। प्लीज ऑल ऑफ यू टेल मी, कमेंट करो 1 नंबर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया सबको? कुछ डाउट है या समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2, anybody having problem with question number 2? Everybody understood? Yes sir. Very good. तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फर्क यही चीज था कि 1 में हमारा क्या हुआ, हम प्लस करके डिवाइड कर रहे थे। 2 में खाली नया चीज यहाँ पे आया। क्या नया चीज तो है नहीं, यू हैव टू बी केयरफुल। जानते हैं सब कोई, लेकिन थोड़ा केयरफुल नहीं रहते हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं माइनस माइनस, जो कि इनइक्वालिटी में होता नहीं है ना? तो ये जानते हैं सब, लेकिन क्या मतलब थोड़ा सीरियस नहीं रहते, मतलब फोकस नहीं करते हैं, तो ये माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं। इक्वालिटी में हो सकता है, इनइक्वालिटी में नहीं हो सकता। चलो देखते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, एक छोटा सा चीज मैं और बता दूं, इस क्वेश्चन में मैं बताता हूं, है ना? सपोज यहाँ पे मेरे को ऐसे दिया है 2x plus 1 is equal to 5. You see here I have written is equal to, मैं लिखा हूँ is equal to 5. So 2x is equal to 4, x is equal to 2. I am getting only one value. I am getting only one value. तो हमको जब हम ये तो लीनियर इक्वेशन हम बोलते हैं, क्योंकि x का पावर मैक्सिमम 1 है तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने से हमको एक वैल्यू मिलेगा, लेकिन इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी देयर। कभी भी इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं तो हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलता है। अगर क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन दे देगा कि x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए होल नंबर, मे बी सम रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज विल बी देयर, बट अगर कुछ नहीं देगा, वी आर ऑलवेज गोइंग टू गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। कितना भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, इनइक्वालिटी गिव्स अस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, इक्वालिटी गिव्स अस लिमिटेड वैल्यूज। ये लीनियर है तो एक वैल्यू मिला, क्वाड्रेटिक होता जो सब कोई जानता होगा ax² + bx + c = 0, तो उसमें 2 वैल्यू मिलेगा। क्यूबिक होगा तो उसमें 3 वैल्यू मिलेगा। मैं इक्वेशन का बात कर रहा हूं, लेकिन इन इक्वेशन, ऑल इन इक्वेशन विल गिव मी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। जितने सारे इन इक्वेशन है, सारे इन इक्वेशन मेरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिला है कि x = 2, ओनली वन वैल्यूज, whereas here x less than 2, we got infinite number of values here. So ये चीज अपना माइंड में सेट करके रखना है हम सबको कि जब हम इनफाइनाइट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वी आर गोइंग टू गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। चलो अब देखते हैं कि ये अगला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। नॉट ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू मस्ट हैव सॉल्व्ड इन क्लास 9 10, ऐसे कहीं ना कहीं सॉल्व किया होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। -5 less than equal to 2x plus 3 less than 25. Question is find x. Question is find x. सॉल्व का मतलब वही होता है कि x का वैल्यू निकालो। तो हमारा काम है कि देखेंगे, खोजेंगे भाई ये x कहां पे है। तो x तो यहां पे है, तो मेरे को x का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, देखेंगे उसके साथ क्या चीज है, जो चीज है सब हटाएंगे।
आस्ते आस्ते करके हटाते जाएंगे। जो पहले हट पाएगा उसको पहले हटाएंगे, जो उसका नेक्स्ट स्टेप पर हटेगा उसको नेक्स्ट स्टेप पर हटाएंगे, कुछ ऐसा। चलो देखते हैं यहाँ से क्या हटेगा पहले। ऐसे मैं बता चुका है कि प्लस माइनस जो है वही चीज पहले हटता है, तो प्लस माइनस जो उसको हटाते हैं। यहाँ पे 2x के साथ 3 ऐड हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, पहले 3 को हटा देते हैं। 3 को हटा देंगे तो -3 करना पड़ेगा। लेट मी राइट इट, -5 - 3 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन 25 - 3। तो मैं क्या किया, 3 माइनस कर दिया थ्रू आउट। इसमें माइनस किया तो कैंसिल हो गया ये, और इसमें भी माइनस कर दिया। तो आई विल बी लेफ्ट विथ -8 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन 22। ओके, अब मेरे को क्योंकि x चाहिए तो आई विल डिवाइड 2 थ्रू आउट, क्योंकि s के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 डिवाइड करूंगा। फिर पहले सोचूंगा कि भाई जो डिवाइड कर रहा हूं क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो ना कुछ साइन चेंज नहीं होगा, अगर नेगेटिव है तो उसमें साइन चेंज हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ, ये तो पॉजिटिव है, मतलब साइन चेंज नहीं होने वाला है। तो साइन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड करने से -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 11। हाँ, तो ये हमारा वैल्यू मिल गया। तो अब हमको क्या करना है, इसी चीज को इंटरवल का फॉर्म में लिखना है। तो इस चीज को जब मैं इंटरवल में लिखूंगा क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा, सबसे छोटा वाला पहले लिखूंगा। ये दोनों में से छोटा कौन, -4, बड़ा कौन 11, -4 to 11। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बारे में सोचेंगे। ब्रैकेट क्या है, अब देखते हैं कि 4 के पास क्या लिखा है। 4 के पास लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। 4 के पास लेस देन है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। और इधर हमारा क्या है, राउंड ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू इसमें नहीं है। तो लास्ट क्लास हम सीखे थे सेमी क्लोज ब्रैकेट, सेमी ओपन ब्रैकेट ऐसा होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया थ्रू दिस क्वेश्चन। बट ये जो है इनफाइनाइट इंटरवल नहीं है, ऑल्दो इनफाइनाइट सॉल्यूशन विल बी देयर। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ये पक्का बात है, बट इट इज नॉट इनफाइनाइट इंटरवल। चलो इनफाइनाइट इंटरवल तो हम ड्रॉ कर चुके हैं नंबर लाइन में, इसको ड्रॉ करके देखते हैं क्या बनता है। तो इसके ड्रॉ करने के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें हम -4 पुट करेंगे, 11 पुट करेंगे, और बहुत सारे नंबर इसमें आता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू पुट दोज। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उस सब में, मेरे को उस सब में इंटरेस्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर में मेरे को इंटरेस्ट है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 रास्ता है, ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ये सब वगैरह में। तो हम यहाँ पे दे देंगे, सॉरी यहाँ पे डार्क सर्कल करा देंगे, और यहाँ पे हम ओपन सर्कल कर देंगे, कुछ ऐसा है। ओके, लेकिन उससे बेटर वे हो गया, हम ऐसे करेंगे, इसमें दे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें दे देंगे राउंड ब्रैकेट, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे रो देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन लिमिटेड हो गया यहाँ से यहाँ तक। आई होप सभी को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको, यस और नो? यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन सब में फर्क क्या है, देखो। इसका पहले जो 2 क्वेश्चन किए 2000 इनफाइनाइट इंटरवल का ऊपर था, ये जो इंटरवल है इंटरवल का फाइनल है और सॉल्यूशन। अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन में मैं थोड़ा बात करता हूँ। इसमें बोला है कि मेरे को -4 से 11 एंड हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, इनफाइनाइट। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, इनफाइनाइट। -4 से इनफाइनाइट का भीतर इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेरे को साथ में ये बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू z, अगर क्वेश्चन में साथ में ये बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू z, तो फिर हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इज कम। वो केस में फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विल कम। अच्छा, फाइनाइट नंबर वैल्यूज में क्या आएगा, हमको इंटीजर्स बोला है, तो इंटीजर सोचते हैं क्या क्या नंबर हो सकता है यहाँ से यहाँ तक का बीच में। हाँ, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 is not going to come,
बिकॉज ये ओपन ब्रैकेट में है। हमको सवाल में ये भी पूछ सकता है कि दिस इज दिस, x belongs to z, x belongs to z, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमको पूछ सकता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो उस समय हम देखेंगे और काउंट कर लेंगे भाई कितना तो नंबर उसका अंदर आ रहा है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस, ठीक है। और लाइक अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी हमारा फाइनाइट इंटरवल के अंदर है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो मिलेगा फाइन, लेकिन इंटरवल फाइनल है, फाइनाइट है। और फर्क क्या है ये और प्रीवियस क्वेश्चन में? कोई मेरे को बताओगे कि ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में फर्क क्या है? सुमन प्लीज टेल मी, कमेंट करके बताओ या फिर माइक करके बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस वन। दोनों में फर्क क्या है? सेम टाइप तो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, डेटा खाली चेंज है, बाकी क्वेश्चन तो सेम टाइप दिखाई दे रहा है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? फिर भी बताओ डिफरेंस क्या है। मार्क करो क्वेश्चन एंड टेल मी द डिफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन टू द प्रीवियस वन। ओके, मैं बता रहा हूं डिफरेंस क्या है। ये x का कोफिशिएंट यहां पे मैं नेगेटिव लिया हूं, s का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे नेगेटिव लिया हुआ। दैट इज द डिफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन टू द प्रीवियस क्वेश्चन। और कुछ फर्क नहीं है। डेटा तो चेंज हो सकता है, डेटा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फर्क क्या चीज है? यहाँ पे -3x है, इसका पिछला वाला क्वेश्चन में हमारा क्या था? 2x था, मतलब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था और यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ। लेट अस सी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कैसे क्या? सेम मेथड, नया मेथड कुछ है नहीं, अभी तक सेम ही मेथड चलेगा। देखते हैं, ये जगह में 16 दिया है, मैं 12 लिखा हूं। तो पहले 4 हटाते हैं ना, 4 हटाने के लिए -4 करेंगे थ्रू आउट। -2 -4 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू 16 -4, तो ये हो गया -6 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू 12। अब सुनो मेरी बात, अब मेरे बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे मेरे को x निकालना है, तो -3 डिवाइड कर दूंगा, -3 में डिवाइड कर दूंगा, -3 डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? -6 बाय -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3x बाय x, सॉरी -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 बाय -3। So this is what I am going to write। और ये मेरे को क्या दे रहा है? 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। हाँ सही है, बट दिस इज नॉट वेरी प्लेजेंट टू सी। ये हम ज्यादातर यूज टू नहीं है ऐसे देखना। हमको क्या देखना पसंद है? क्या हम ज्यादा देखते हैं कि दिस लेस देन इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू दिस। तो इसलिए क्या होगा? इसको पलट के लिख देंगे, -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, पहले छोटा फिर बड़ा, -4 फिर 2, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल टू है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए। तो बच्चे ऐसे भी करते हैं, कोई कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है, कोई कोई बच्चा ऐसा करता है डायरेक्ट। जैसे नेगेटिव क्वांटिटी चेंज हो गया, नेगेटिव क्वांटिटी डिवाइड हो गया या फिर नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गया, जो भी है, तो उल्टा कर देते हैं पूरा। इधर वाला इधर लिखते हैं, उधर वाला इधर लिखते हैं। मतलब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 12 बाय -4 लेस देन इक्वल टू -3x बाय -3 लेस देन इक्वल टू -6 बाय -3। तो यहाँ पे 3 हो गया। बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। बट इफ यू आर वेरी श्योर कि हम ये कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, देन यू गो टू दैट वन। अदरवाइज यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन चेंज करो, बट यू शुड नॉट कीप इट दिस वे। हम यूज्ड टू नहीं है ऐसे देखना। हम ज्यादातर देखते हैं क्वेश्चन वगैरह में हमको आंसर में जो मिलता है ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा, क्योंकि इंटरवल में हमको हमेशा छोटा वाला पहले लिखना पड़ता है, बड़ा वाला बाद में लिखना पड़ता है। तो इसको पलटना पड़ेगा।
सो इट्स अप टू यू व्हाट टू डू। बस मैं बता रहा हूं कि व्हेन यू आर डिवाइडिंग नेगेटिव क्वांटिटी, उधर वाला को इधर लिखो, इधर वाला का उधर लिखो, तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और एल्स यू कैन डू दिस वन। अब जो चीज समझ में है उस चीज को ऊपर फोकस करके उसी का वैसे ही करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? सबको Yes, sir. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, sir. पूरा 100% समझ में आया सबको? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हम लोग पढ़ लिए लास्ट क्लास जो पढ़े थे उसका ऊपर जो बेस करके क्वेश्चन था वो हम लोग डिस्कस कर लिए अभी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे। Yes, sir. वेरी गुड। अब हम लोग डिस्कस, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे वाला टॉपिक जो एक नया होगा सभी के लिए। ये वाला टॉपिक पढ़ा नहीं होगा, कोई अगर फाउंडेशन कोर्स किया होगा पहले से कुछ अच्छा, ये वाला एक तो बचा है, नहीं एक दो क्वेश्चन और बचा है, करते हैं इसको, है ना। हाँ, ए बिट ए क्या बोला है? x प्लस 5 बाय एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 1। हमको सवाल बोला है कि भाई इसको सॉल्व करके बताओ, इसमें x का वैल्यू बताओ क्या है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। राइट हैंड साइड 0 रख के ही हमको सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड 0 रख के ही हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 को इधर लेके आ जाते हैं। तो x प्लस 5 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये x तो कैंसिल हो गया भाई, तो बचेगा क्या? 4 बाय एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो ऐसे आ गया। अभी तक तो हम सीधा सीधा लाइन में कर रहे थे, अभी तक दो क्वेश्चन कर रहे थे सीधा सीधा ऊपर ऊपर था, अभी नीचे आ गया x। तो नीचे अगर x आ गया तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? क्या कोई रास्ता हमारा है? तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जो ये चीज पढ़े थे उसका यूज करेंगे। ये बोल क्या रहा है कि अगर a बाई बी ग्रेटर देन 0 है तो दोनों का साइन सेम होगा, और अगर a बाई बी लेस देन 0 है तो ऊपर और नीचे का साइन ऑपोजिट रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू आर नॉट गोइंग टू डू। Someone told me क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू आर नॉट गोइंग टू डू इन इक्वेशन। चलो, ये गलत स्टेटमेंट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं करेंगे इन इक्वेशन में, क्योंकि हम जब तक नहीं जानते हैं कि वो वाला चीज है क्या, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली नॉट अलाउड इन इक्वेशन। अगर नंबर होगा तो हम हो सकता है कभी कभी कर ले। अलजेब्रा का फॉर्म में वी आर नॉट क्रॉस मल्टीप्लाइंग, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे x प्लस 1 इधर लेके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दैट इज नॉट द वे टू सॉल्व इनइक्वालिटी। Let me tell you, cross multiplication is not allowed in case of inequality. Solving inequality, cross multiplication is not allowed. You can note down this one. Okay? तो हम क्या करेंगे? तो अब देखो 4 by x plus 1 greater than 0. 4 greater than 0 है। Therefore, x plus 1 greater than 0. तो if x plus 1 greater than 0, then 4 by x plus 1 obviously greater than 0 होगा, क्योंकि a is positive, हम b को भी पॉजिटिव कर लिए, तो a और b दोनों पॉजिटिव हो गया, तो a by b पॉजिटिव तो होगा ही ना भाई, है ना। तो इससे हमको पता चल गया कि a is greater than -1, a is greater than -1. So I will write it in interval form as x belongs to -1, infinite. Cross multiplication is not allowed in sub अच्छा
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अलाउड इन इक्वालिटी, ठीक है, इसको नोट करके रख सकते हैं। अगर नंबर होगा हम कभी कभी करते हैं, बट इन केस ऑफ अलजेब्रा वी नेवर डू इट। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? देखते हैं क्यों नहीं करें। क्योंकि अगर मेरे को पता नहीं है कि x plus 1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आई डोंट नो कि x plus 1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इफ आई डोंट नो x plus 1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मतलब है कि वो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा या नहीं होगा वो हमको पता नहीं। सो हाउ कैन वी मल्टीप्लाई? सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट क्रॉस मल्टीप्लाइंग, रेदर वी डू व्हाट, we multiply same thing both sides. We multiply same thing both sides. We know that it is positive, हम वो दोनों तरफ multiply करेंगे. We know that it is negative, हम दोनों तरफ multiply करेंगे. We don't know it is positive or negative, we will not multiply. We will not multiply. हम उस समय multiply नहीं करेंगे। समझ में आया मेरे बात? So all of you please understand here कि we are not using cross multiplication in case of what? Inequality, right? चलो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल में हमको क्या मिलेगा आंसर देखते हैं। अगला सवाल में हमको क्या आंसर मिलता है देखते हैं। बिट बी क्या दिया है मेरे को? x plus 2 by x plus 7 greater than equal to 1. x plus 2 by x plus 7 greater than equal to 1. अच्छा, ये तो सेम टाइप का दिखाई दे रहा है, तो सेम वे में चलते हैं, देखते हैं कहां पहुंचेंगे। x plus 2 by x plus 7, x plus 2 by x plus 7 minus 1 greater than equal to 0. एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा x plus 2 minus x minus 7 by x plus 7 greater than equal to 0. I think सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। minus 5 by x plus 7 greater than equal to 0. एक पॉइंट यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात, एक पॉइंट बताने वाला हूँ। ये तो सबको पता ही चल गया होगा कि सर क्या बताने वाले हैं। a by b greater than 0 है, a by b greater than 0 है, मतलब a का साइन और b का साइन सेम होना चाहिए। a का साइन पॉजिटिव है तो b का साइन भी पॉजिटिव होना चाहिए, a का साइन नेगेटिव है तो b का साइन भी नेगेटिव होना चाहिए। फिलहाल a का साइन क्या दिखाई दे रहा है? नेगेटिव, मतलब b का साइन भी नेगेटिव होना चाहिए। Therefore x plus 7 less than 0. x plus 7 less than 0. तो किसी का मन में कुछ ना कुछ तो सवाल अभी आते रहेगा कि सर यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिए हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, आप क्यों नहीं लिखे? इसीलिए कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0. If I take denominator 0, suppose मैं डिनोमिनेटर को 0 ले लिया, minus 5 by 0, क्या वो 0 हो सकता है? Of course not. तो even if 0 is given, sorry, equal to दिया है 0, greater than equal to, less than equal to, denominator part I will never take equal to sign के साथ। तो ये हमारा आंसर हो गया x belongs to minus infinite minus 7. I hope सभी को समझ में आ गया। So ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में हमको कुछ सीख मिला। ये क्वेश्चन में हमको क्या सीख मिला कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, हम डिनोमिनेटर का कोई भी पार्ट कभी भी 0 के साथ इक्वल नहीं करने वाले हैं। ये सीख मिला ये क्वेश्चन में हमको। ये क्वेश्चन में करते समय कोई बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वो सीख मिला होगा कि वी विल नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं। फिर सॉल्व कैसे करेंगे है उसका रास्ता है, सॉल्व कैसे करेंगे, बट वी विल नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग। अब एक बात बताता हूं मैं,
अगर कभी हमको ऐसा क्वेश्चन मिल गया ना सॉल्व करने का, जस्ट ए मिनट, एक पेज में जोड़ता हूं इसके साथ। कभी अगर हमको ऐसा मिला सॉल्व करने का, x माइनस 1 बाय x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, सपोज ऐसा मिला सवाल। अब बच्चे बोलेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इंटू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो हमको मिलेगा 0। अगर हम सॉल्व ऐसे करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। अब बताओगे क्यों, पूछोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनइक्वालिटी है भाई, ये इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी जैसा सॉल्व नहीं होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस होता है, और रिस्ट्रिक्शन हमको जानना पड़ता है। लास्ट क्लास हम लोग कुछ डिस्कस कर लिए थे, अब ये बात हम लोग लास्ट क्लास में नहीं डिस्कस किए थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो सर कैसा होगा ये क्वेश्चन? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं? अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं जानता नहीं हूं कि ये x माइनस 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। x माइनस 2 पॉजिटिव या नेगेटिव है मैं जानता नहीं हूं, तो कैसे मल्टीप्लाई कर दूं? कैसे ये चीज मल्टीप्लाई कर दूं? ये जो चीज मैं लिखा इट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, ये जो चीज मैं लिखा इट इज इक्विवेलेंट टू समथिंग लाइक दिस, x माइनस 1 बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 इंटू x माइनस 2। मतलब इधर भी x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब मेरे को ये पता नहीं है ना भाई x माइनस 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव होता तो मेरा ये इनइक्वालिटी साइन ऐसे ही रहता, नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी साइन उल्टा हो जाता। अब मेरे को पता नहीं है तो कैसे करूं? सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई। अगर ऐसा होता x माइनस 1 बाय 5 ग्रेटर देन 0, तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में थोड़ा बहुत सोच सकता था, क्योंकि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इंटू 5, एक्चुअली हम तो ये नहीं कर रहे, हम एक्चुअली कर रहे हैं क्या, x माइनस 1 बाय 5 इंटू 5 ग्रेटर देन 0 इंटू 5, वी आर एक्चुअली डूइंग दिस वन। हम एक्चुअली ये वाला चीज कर रहे हैं। तो अब मेरे को ये पता है कि भाई ये जो 5 है ये पॉजिटिव है, तो मैं कर लूंगा। 5 पॉजिटिव है तो मेरे को पता है कि मैं क्या क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड, सो आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू। तो फिर सर सॉल्व कैसे करें? सॉल्व कैसे करें? आप ऐसे तो मना कर रहे हो, तो इसको सॉल्व कैसे करें? लेट मी राइट। क्या करूंगा मैं? स्क्वायर स्क्वायर। सर ऐसा करने से क्या फायदा मिला आपको? आप स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, फायदा क्या मिला आपको? ये फायदा मिला कि कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मेरे को पता है, इसीलिए मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन साथ में एक और प्रॉब्लम यहां पे है, क्योंकि x माइनस 2 अगर 0 हो जाएगा ना तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए मेरे को साथ में लिखना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल टू 2। ये मैं मल्टीप्लाई तो कर दिया, साथ में ये चीज भी लिख लिया कि x नॉट इक्वल टू 2। मतलब ये 0 तो नहीं हो सकता। अगर 0 नहीं हुआ तो क्या होगा? इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। हाँ, अब मैं सही चीज किया, इसमें कुछ भी गलत अभी नहीं है, क्योंकि मैं दोनों साइड जो मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया, चलो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होने वाला है। अब मैं x का वैल्यू 2 रखा नहीं तो ये 0 नहीं होगा कभी, मतलब ये इक्वल टू 0 भी कभी नहीं होगा। अब हमारा चीज सही हो गया, मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब हमको इसको सॉल्व करना है। आया समझ में? इतना देर जो मैं लेक्चर दिया, उस लेक्चर से कुछ सीख मिला कि नहीं बच्चे को? हाँ,
और ये सीख मिलना Yes, sir. Yes, sir. ये सीख मिलना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। तो हम करेंगे क्या, दोनों साइड में डिनोमिनेटर अगर जो होगा उसका स्क्वायर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में ये जीरो कब होता है वो हटा देंगे। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो उसको हटाने का जरूरत नहीं पड़ता। चलो ये खत्म हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बंद करते हैं, इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड जो है वही मैं पढ़ाने वाला हूं अभी। इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे, वो सॉल्व करने का मेथड जो है वही हम पढ़ने वाले हैं। उसको बोलते हैं क्या, वे भी कर्व। ऐसा नहीं कि उसी मेथड में ही हम कर सकते हैं, हमारे पास और भी मेथड है, इसमें हम डायरेक्ट भी चाहेंगे तो कर सकते हैं। बोथ पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, बोथ नेगेटिव ग्रेटर देन जीरो, तो उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि क्या हो गया आंसर, लेकिन वो मुश्किल होगा। अगर 2 है तो ठीक है, लेकिन 3 हो जाएगा तो फिर से हम मुश्किल में फंस जाएंगे। तो दैट इज द रीजन कि हम एक आसान सा तरीका इस्तेमाल करेंगे अभी, वेरी इजी मेथड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, वो भी